फैसला हुआ कि ये टेस्ट मैच रद्द हो जाएगा, यानी कि ये मैच होगा ही नहीं। उसके बाद पहले इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक मीडिया रिलीज आती है। मीडिया रिलीज में कहा गया कि भारत ने मैच फोरफीट कर दिया है, मतलब मैच छोड़ दिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने उसको डिलीट किया और दोबारा से कहा कि भारत ने यह कहा है कि उनके खिलाड़ी थे नहीं और वो खेल ही नहीं सकते। उसके बाद फिर बातचीत हुई। बीसीसीआई ने ईसीबी को कहा कि चलिए अगले साल जब हमारी टीम आएगी 3 T20 3 वनडे खेलने के लिए, तब एक टेस्ट मैच खेल लेंगे। लेकिन शाम होते होते ईसीबी के सीईओ टॉम हैरिसन ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, भारत की टीम अगले साल आए, 3 T20 3 वनडे और फिर हम एक टेस्ट मैच भी खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो टेस्ट मैच स्टैंड अलोन टेस्ट मैच होगा, यानी कि इस सीरीज का हिस्सा नहीं होगा। और जैसे हम बात कर रहे हैं, इतना आसान हालात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैच हो गया रद्द और अब सीरीज का नतीजा क्या होगा। अभी भी भारत जीता नहीं है सीरीज। सवाल यह है कि इंग्लैंड चाहता क्या। मेरे साथ दो मेहमान रहेंगे हमेशा की तरह। सनी भाई हैं जो आज कमेंट्री कर रहे होते, मेरे साथ मदन जी भी हैं, बातचीत इनसे भी करनी है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं पिछले 28 घंटे में यह ड्रामा कहां से कहां पहुंच गया। क्रिकेट पर कोरोना का खौफ हावी। रद्द हुआ मैनचेस्टर टेस्ट। सीरीज के नतीजे पर अभी कोई फैसला नहीं। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। मैनचेस्टर में आखिरी टेस्ट शुरू होने ही वाला था। टीम इंडिया 2-1 की बढ़त के साथ मैनचेस्टर के मैदान पर पहली जीत हासिल करने के लिए अभियान में जुटी थी, लेकिन ऐन वक्त पर पूरा का पूरा टेस्ट ही रद्द कर देना पड़ा। पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिरी 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि सीरीज को बीच में ही खत्म करने का ऐलान करना पड़ा। दरअसल टीम इंडिया के असिस्टेंट फिजियो योगेश परमार के गुरुवार को कोविड पॉजिटिव होने के बाद एक बार फिर भारतीय खेमे में खौफ पसर गया था। आनन फानन में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रद्द करना पड़ा। सारे खिलाड़ियों के टेस्ट कराए गए और गुरुवार की रात सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। एक बार तो ऐसा लगा कि मैच आज से ही शुरू होगा। फिर शुक्रवार की सुबह बीसीसीआई की मीटिंग के बाद यह ऐलान किया गया कि मैच को एक दिन के लिए टाल दिया जाएगा और अब ये शुक्रवार से शुरू नहीं होगा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद इसकी पुष्टि कर दी गई कि पूरे के पूरे टेस्ट को ही रद्द कर दिया गया है। उधर इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत ने मैदान में अपनी टीम नहीं उतारी है और मैच को छोड़ दिया है। लेकिन फौरन उसने अपने बयान में सुधार कर भारत के मैच छोड़ने की बात को हटा दिया और कहा कि मैच रद्द कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि मैच रद्द होने के बावजूद सीरीज के नतीजे का ऐलान नहीं किया गया। न तो टीम इंडिया को 2-1 से विजेता घोषित किया गया है और न ही टीम इंडिया के मैदान पर उतरने से मना करने की वजह से सीरीज 2-2 से बराबर हुई है। इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला तलाशा जा रहा है। इनमें सबसे व्यावहारिक फॉर्मूला अगले साल लिमिटेड ओवर की सीरीज खेलने इंग्लैंड जा रही टीम इंडिया को एक टेस्ट खिलाने का है। खैर, वो तो जब होगा तब होगा। फिलहाल कोरोना भारतीय खेमे में घुसकर बवाल मचा रहा है, क्योंकि सवाल इस सीरीज में बायो बबल के बार बार टूटने पर उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बहुत सी बातें आ रही हैं। अब तो यह कहा जा रहा है कि भाई इंग्लैंड ने अपना बायो बबल ही नहीं रखा था, खिलाड़ी भी क्या करें। लेकिन इंग्लैंड के मीडिया ने आज एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि जब रवि शास्त्री की बुक लॉन्च हुई थी, रवि शास्त्री की बुक लॉन्च के वक्त यह बताया गया था ईसीबी को कि भारत की टीम एक टीम डिनर करेगी और उन्होंने कहा जी 150 लोग आ गए, मास्क भी नहीं पहना था। वहां बीसीसीआई भी कहता हमें नहीं पता था। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि भारतीय खिलाड़ियों से नाराज हैं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों ने ध्यान नहीं रखा। कहते हैं कि कुछ भारत के खिलाड़ी कल भी मैनचेस्टर में शाम को इधर उधर घूम रहे थे। पता नहीं हकीकत क्या है, लेकिन हकीकत यह है फैंस के लिए कि यह मैच खत्म हो गया अचानक से। कई सारे सवाल हैं, आपने सिलसिलेवार तरीके से देख लिया। सनी भाई, यह किसी को गवारा नहीं होगा, बीसीसीआई को नहीं होगा, खिलाड़ियों को नहीं होगा, हमें नहीं होगा, इंग्लैंड को नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि किसी ना किसी की जिम्मेदारी तो होगी।
हमेशा जब भी कोरोना केसेस इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं और भारत के ही क्यों आते हैं? आईपीएल, श्रीलंका, इसी दौरे पर दो बार, पहले ऋषभ पंत का केस हुआ, अब ये बुक लॉन्च के बाद। और ये कैसे पता किसी को कि बुक लॉन्च में ये हुआ है? क्योंकि बुक लॉन्च के बाद में भी जब प्लेयर्स को टेस्ट किया गया था तो प्लेयर्स तो नेगेटिव आ गए। अभी मैं जो सुन रहा हूं कि कल भी जो टेस्ट हुई थी वहां पे भी प्लेयर्स सारे नेगेटिव आ गए। तो फिर जो हमारे फिजियो को हुआ, वो फिजियो ने क्या वो बुक लॉन्च अटेंड की थी क्या और कोई फंक्शन अटेंड किया था? क्योंकि उसके बाद में भी कहीं फंक्शन अटेंड किया होगा या कहीं बाहर गए होंगे, तो वहां पे भी अगर आपको कोरोना से होना है तो हो सकता है। पर हम एक ही बुक लॉन्च पर क्यों नजर डाल रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जैसे मैं समझता हूं कि अगर कोई हमारा खिलाड़ी पॉजिटिव है नहीं, तो दिक्कत कौन सी दिक्कत थी? और जो आप बता रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ियों ने मना कर दिया, किसने मना कर दिया? ये सिर्फ आप रिपोर्ट पढ़ रहे अंग्रेज पेपर में, इंग्लैंड के पेपर में। वो कभी भारतीय टीम के बारे में कभी अच्छा लिखेंगे नहीं, भारतीय टीम को ही दोषी ठहराएंगे। तो मैं आपको कहता हूं कि जो सही है वो ढूंढ लो और उसके बाद में उंगली उठा लो। हमारे प्लेयर्स ने इतनी मेहनत करके 2-1 पर श्रृंखला वो ले आए, और वो क्यों चाहेंगे कि जहां पे मैनचेस्टर में भी उनके गेंदबाजों को खास करके बड़ी मदद मिलती, वो टेस्ट वो क्यों नहीं खेलेंगे? वो टेस्ट खेलना चाहेंगे क्योंकि उससे वो 3-1 से श्रृंखला जीत सकते हैं। तो ये बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूं कि भारतीय खिलाड़ियों ने कहा कि वो खेलने के लिए तैयार है नहीं। ये अगर रिपोर्ट सही है तो बीसीसीआई को ऑफिशियली उसके बारे में कहना होगा कि हाँ, ये रिपोर्ट सही है कि हमारे प्लेयर्स ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे। नहीं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी कुछ बातें बिना प्रूफ से आप किसी को ज्यादा मत बोले। तो आपको क्या वजह लगती है सनी भाई कि ये मैच फिर क्यों नहीं हुआ? क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई ने मना कर दिया या फिर इंग्लैंड ने मना कर दिया? अगर भारत के खिलाड़ी खेलना चाहते थे तो फिर वो खेल सकते थे। बिल्कुल। तो किसने क्यों ये रद्द हुई है मैच, ये मैं भी नहीं जानता हूं, कारण नहीं दिया। क्या हो गया? सिर्फ स्टेटमेंट आ गया कि मैच कैंसल। मैच क्यों कैंसल वो किसी ने अभी तक बताया नहीं है। तो जब वो कारण बाहर आएगा कि यार इसी की वजह से कैंसिल हुई है मैच, उसके बाद में तो हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं ना। अभी तो सिर्फ इंग्लैंड बोर्ड की जो होस्टिंग बोर्ड है, उन्होंने कहा कि मैच इज कैंसिल। तो किस वजह से कैंसिल किया वो उन्होंने भी नहीं बताया। नहीं, उन्होंने ये बताया है सनी भाई कि जो बीसीसीआई ने भी कहा कि हमारे पास खिलाड़ी नहीं है फील्ड करने के लिए, क्योंकि बीसीसीआई कहता है हमारे खेमे में आ गया है कोविड, और इस बात का अंदेशा है कि इंक्यूबेशन पीरियड 3-4-5 दिन होता है, और इस बात का अंदेशा अनफॉर्चुनेटली कि हो सकता है आपके कैंप में 1-2 और केसेस आ जाएं। और उसके बाद इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पहला जो ईमेल था उसमें फोरफीट लिखा था कि भारत ने मैच छोड़ दिया है। हालांकि बाद में उसको बदला गया और यह कहा गया कि यह मैच कैंसिल हो गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि सीरीज जीता कौन? 2-1 पे सीरीज खत्म हो गई। क्या हम ये कहें कि ना कहें कि 2007 के बाद भारत सीरीज जीत चुका है, या फिर अभी 7-8-9 महीने हमें इंतजार करना होगा? मैं तो कहता हूं भारतीय टीम ने ये श्रृंखला जीती है। अगर ये मैच कैंसिल हुई है तो फिर क्या रिजल्ट था? ये मैच कैंसिल होने के पहले रिजल्ट था 2-1 से भारतीय टीम आगे थी, तो इसका मतलब भारतीय टीम ने ये श्रृंखला जीती है। बस सीधी सी बात है। मदन जी, भारत जीत गया सीरीज, या फिर आपको लगता है कि अभी इसमें कुछ पेच आएंगे? नहीं, जैसे देखिए, जैसे अगर सिचुएशन को देखा जाए तो भारतीय टीम जो है सीरीज जीती है, क्योंकि 2-1 से वो आगे हैं जी। जैसे सनी भाई ने कहा कि देखिए, सच्चाई बाहर आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि किस वजह से ये पोस्टपोन हुआ है। जब हमारे खिलाड़ी जो है सारे उनके हमारे जब खिलाड़ियों ने कह दिया कि हम सारे नेगेटिव हैं, नहीं उनका वो बिल्कुल ठीक है, तो कैसे वो कह सकते हैं कि इस मैच को पोस्टपोन कर दिया? और रद्द भी नहीं है, आप रद्द कैसे कर सकते हैं? भारतीय खिलाड़ियों ने तो कभी ये सोचा नहीं कि फोरफीट कर दिया मैच को। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो पहले ही सीरीज के आगे लगे हुए हैं। हालांकि सनी भाई है ना, ये थोड़ी सी हो सकता है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं उनको भी 1-2 को कोरोना हो। नहीं, अगर वैसे कोरोना होता तो वहां पे इंग्लैंड है, छुपाया तो नहीं जा सकता था। मैं आप दोनों को जरूर ये कहना चाहूंगा कि बीसीसीआई ने भी अनऑफिशियली मतलब ये माना है इस बात को कि टीम इंडिया नहीं खेलना चाहती। दे वर कंसर्न
कि भाई कोरोना आ गया है, अब क्या किया जाए। लेकिन खैर जो भी है, मुझे अभी भी लगता है कि इसमें और तफसील आएगी। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत तो लड़ेगा, भारत तो कहेगा जी 2-1 से हम जीत गए हैं इंग्लैंड, लेकिन 1-2 की हार अभी मानेगा नहीं। तो इसमें और क्या कुछ हो सकता है, दांव पेच क्या है, इस पर चर्चा करनी है हमने हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, आप लोगों के साथ ही करनी है, क्योंकि वहां पर तो सीधी हमारी और आपकी बात होती है। तो फटाफट से YouTube पर जाएं, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, और ठीक रात 8 बजे आज ये बहुत बड़ा एजेंडा होने वाला है, आप भी जुड़े हमारे साथ। आज तक बेमिसाल 20 साल, पावर्ड बाय ईबिक्स कैश, हर खुशी के लिए काफी है। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन, इसका वायरलेस का फील्ड में टशन का ये जश्न है, टशन का जश्न। A world-class university with a more personalized learning experience. MIT Art, Design and Technology University offers more than 125 plus unique, innovative and industry-relevant bachelor's and master's programs in engineering, marine engineering, bioengineering, food technology, management, film and drama, journalism, architecture, fine arts, applied arts, music and dance, humanities and Vedic sciences. Enroll at MIT ADT University, Pune and transform yourself into a winning persona. Complete your application on www.mituniversity.edu.in or call on 9595124234. Good news, very smile. Good news, very smile. अगर हर महीने जमा होने वाला आपका प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ साल भर में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है, तो अब उस पर मिलने वाला ब्याज इनकम टैक्स के दायरे में आएगा। सरकार ने अब पीएफ जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स के लिए नियम बना दिया है। इस नियम को हम आपको यहां समझा रहे हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते समय ही यह ऐलान किया था कि पीएफ में अगर किसी का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का होता है, तो ऐसे लोगों को इससे मिलने वाले इस ब्याज आय पर टैक्स देना होगा। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्सेबल ब्याज की कैलकुलेशन के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोविडेंट फंड अकाउंट के भीतर एक अलग अकाउंट खोला जाएगा। यानी ऐसे लोगों का 2 तरह का पीएफ अकाउंट होगा। टैक्स मामलों के एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि किसी साल में पीएफ में 2.5 लाख रुपए के अतिरिक्त जो कंट्रीब्यूशन होगा वो दूसरे अकाउंट में जाएगा। इस पर जो ब्याज से कमाई होगी उस पर व्यक्ति के अपने टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स कट जाएगा। यही नहीं, अगर कोई ये सोच रहा है कि किसी साल पीएफ से निकासी कर वो अपना टैक्स बचा लेगा, तो ये भी संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि पीएफ की निकासी पिछले वर्षों में जमा रकम से की जाएगी, उस साल जमा होने वाली रकम से नहीं। ध्यान रहे, पीएफ जमा पर नहीं, ब्याज पर टैक्स लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि यहां बात पीएफ जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की हो रही है। पीएफ के कुल जमा पर तो आपका एम्प्लॉयर पहले ही नियम के मुताबिक टैक्स काटता है, और आप जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उसमें इसका विवरण होता है। आयकर की धारा 80C के तहत सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक का ही पीएफ जमा इनकम टैक्स फ्री है। उससे ऊपर जो भी अतिरिक्त रकम होगी वो आपके टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगी। कब से लागू होगा ये नियम? सीबीडीटी ने कहा है कि नए नियम 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो जाएंगे। यानी सीबीडीटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएफ में 31 मार्च 2021 तक ईपीएफओ सब्सक्राइबर की ओर से किया गया कोई भी कंट्रीब्यूशन नॉन टैक्सेबल रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के बाद पीएफ अकाउंट्स पर ब्याज की कैलकुलेशन अलग अलग की जाएगी। अलग खाते में क्या होगा? तो अगले साल से होगा ये कि अगर किसी का एक साल में पीएफ का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होता है, तो 2.5 लाख रुपए से ऊपर उसकी जो भी कंट्रीब्यूशन होती है उसे और उस पर मिलने वाले ब्याज को एक अलग खाते में रखा जाएगा। इस खाते में उसे जो भी ब्याज मिलेगा उस पर उसे टैक्स देना होगा।
पीएफ अकाउंट में हर साल 2.5 लाख रुपए तक कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट फ्री ब्याज की लिमिट प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ही है। सरकारी नौकरी वाले लोगों के 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट से होने वाली ब्याज आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि सरकार का यह भी कहना है कि 2.5 लाख रुपए तक सालाना पीएफ कंट्रीब्यूशन करने वाले लोग देश में सिर्फ 1% हैं, इसलिए इसका ज्यादा लोगों पर असर नहीं होगा। यह नियम उन कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ियों को रोकने के लिए लगाया गया है जो करोड़ों रुपए पीएफ में जमा कर उस पर टैक्स फ्री ब्याज हासिल करते हैं। किसी ने मसीहा कहा, किसी ने सुपरमैन। मैं कहता हूं कि मैं एक